हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर पॉइंट सर जी यूट्यूब चैनल। साथियों, आज की इस वीडियो में हम इनकम टैक्स की डिटेल भरना सीखेंगे। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि वित्तीय वर्ष के अंत में हमें अपने इनकम टैक्स की डिटेल भरकर अपने डिपार्टमेंट को देनी होती है, जिसे हम आयकर विवरणिका बोलते हैं। तो इसी टाइम हमें डिसाइड करना होता है कि हमें कहाँ पर निवेश करना है, कितना निवेश करना है, किस नियम से टैक्स पे करना है। टैक्स पे करने के दो नियम हैं, एक पुराना नियम और दूसरा नया नियम। आप किसी भी नियम के अनुसार टैक्स पे कर सकते हैं। तो आपको किस नियम से टैक्स पे करना है, यह आपके इन्वेस्टमेंट और आपकी टोटल इनकम पर डिपेंड करता है। अगर आपको इनकम टैक्स डिटेल भरने में या आईटीआर अप्लाई करने में किसी तरह की कोई समस्या आती है, तो आप हमारे एक्सपर्ट के थ्रू अपना आईटीआर या इनकम टैक्स डिटेल भरवा सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट से आप दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे एक्सपर्ट आपकी पूरी सहायता करेंगे। इस वीडियो में हम 69,000 भर्ती में ज्वाइन करने वाले टीचर्स के इनकम टैक्स की गणना करेंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलते रहें। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। साथियों, बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में टैक्स की जो गणना की जाती है वो मार्च से लेकर फरवरी तक की जाती है। तो 69,000 भर्ती में ज्वाइन करने वाले ऐसे टीचर्स जिनकी ज्वाइनिंग 31 दिसंबर 2020 तक हो गई थी, तो ऐसे टीचर्स का वर्तमान में जो मूल वेतन है वो 37,600 है, जबकि मार्च 2022 में उनका मूल वेतन 36,500 था। तो सबसे पहले हम मार्च के वेतन की गणना करते हैं। मार्च में मूल वेतन 36,500 रुपये, महंगाई भत्ता 31% की दर से 11,315 रुपये, मकान भत्ता ग्रामीण क्षेत्र के अनुसार 1,340 रुपये, टोटल सैलरी बनती है 49,155 रुपये। अगर आपकी एनपीएस कटौती होती है तो ये कटौती बनती है 4,782 रुपये। एडवांस टैक्स के हमने 500 रुपये शो किए हैं। उसके बाद जीआईएस कटौती 87 रुपये की, तो टोटल कटौती बनती है 5,369 रुपये, जबकि हमारी टोटल सैलरी बनी थी 49,155 रुपये और टोटल कटौती 5,369 रुपये। तो टोटल सैलरी में से हमने टोटल कटौती माइनस की, उसके बाद खाते में जमा 43,787 रुपये। तो इस तरह से आपका अप्रैल, मई, जून चारों महीने में आपकी सैलरी 43,787 रुपये प्राप्त हुई थी। तो ये गणना आप अपने अकाउंट के अनुसार चेक कर सकते हैं कि आपके खाते में कितना अमाउंट क्रेडिट हुआ था। उसके बाद हम जुलाई महीने की सैलरी देखते हैं। जुलाई में आपका इंक्रीमेंट लगता है, तो जुलाई में आपका मूल वेतन 36,500 से बढ़कर 37,600 हो गया था और आपका महंगाई भत्ता 31 से बढ़कर 34% हो गया था। तो 34% की दर से आपका जो महंगाई भत्ता बना वो 12,784 रुपये बना। मकान भत्ता 1,340 रुपये। टोटल सैलरी बनी है आपकी 51,724 रुपये। एनपीएस कटौती 5,038 रुपये, एडवांस टैक्स के 500 रुपये और जीआईएस कटौती 87 रुपये की। टोटल कटौती 5,625 रुपये। खाते में क्रेडिट 46,099 रुपये। उसके बाद अगस्त में भी आपकी यही सैलरी रही। उसके बाद सितंबर में जीआईएस कटौती होना बंद हो गई, तो जीआईएस कटौती के 87 रुपये माइनस नहीं हुए यहाँ पर हमारे। तो खाते में क्रेडिट 46,186 रुपये। उसके बाद अक्टूबर की गणना करते हैं। अक्टूबर में जो है महंगाई भत्ता 34 से बढ़कर 38% हो गया था, तो यहाँ पर आपका मूल वेतन 37,600 रुपये, डीए 14,288 रुपये, मकान भत्ता 1,340। तो यहाँ पर जो टोटल सैलरी बनती है वो 53,228 रुपये, जबकि खाते में क्रेडिट 47,539 रुपये। तो यही सैलरी आपकी नवंबर और दिसंबर की बनी। उसके बाद जनवरी 2023 में मूल वेतन तो आपका 37,600 ही रहेगा। यहाँ पर हमने टैक्स के 0 शो किए हैं, तो यहाँ पर आपकी टोटल सैलरी बनेगी 48,039 रुपये खाते में क्रेडिट। उसके बाद फरवरी में भी यही। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल सैलरी बनी यहाँ पर आपकी 6,17,932 रुपये। एचआरए 16,080 रुपये। एनपीएस कटौती 60,185 रुपये। एडवांस टैक्स के 5,000 रुपये।
GIS कटौती 522 रुपये। उसके बाद हमने यहाँ पर बोनस के ऐड किए हैं 6,908 रुपये। DA 31 से 34% के बीच में जो डिफरेंस था वो आपका बना 6,570 रुपये। इसी तरह से DA 34 से 38% के बीच जुलाई से सितंबर तक का जो डिफरेंस था वो 4,512 रुपये बना। तो यहाँ पर हमने 6,17,932 में 6,908 और 6,570 और 4,512 ऐड किए, तो टोटल यहाँ पर जो वैल्यू बनती है वो 6,35,922 रुपये। तो इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं। टैक्स की गणना करने से पहले आपको इन्वेस्टमेंट चेक करना होता है कि आपने कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इन्वेस्टमेंट के कई सारे विकल्प हैं, जैसे PPF, GIS, LIC, ट्यूशन फ़ी। तो हमने GIS में 522 रुपये निवेश किया है और LIC में 9,300 रुपये। अगर आपके बच्चों की ट्यूशन फ़ी जाती है तो आपको ट्यूशन फ़ी के सामने लिखना है। उसके बाद होम लोन में आपको केवल प्रिंसिपल अमाउंट ही लिखना है, इस बात का ध्यान रखें। इस तरह से 80C के अंतर्गत आपने जितना भी निवेश किया है वो आपको यहाँ पर लिखना है। आपके निवेश की जो सीमा रहेगी वो अधिकतम 1.5 लाख रहेगी, लेकिन अगर आप NPS सब्सक्राइबर हैं तो आपकी निवेश की सीमा बढ़कर 2 लाख हो जाती है। ATD मेडिकल बीमा, तो इसमें आप अधिकतम 25,000 रुपये निवेश कर सकते हैं। ATG प्रधानमंत्री राहत कोष या CM राहत कोष या किसी मंदिर, मस्जिद या चर्च में आप दान दे सकते हैं। इसकी निवेश की कोई सीमा नहीं है, लेकिन इस बात का ध्यान रखें आप जहां पर भी दान दें वो रजिस्टर्ड फर्म होनी चाहिए। तो इस तरह से हमने टोटल हमारा जो योग बनता है वो 70,007 बनता है, जिसमें 60,185 रुपये NPS कटौती और 9,300 LIC भी है। इसके बाद हम टैक्स की गणना करते हैं पुराने नियम के अनुसार। यहाँ पर हमारी ग्रोस सैलरी बनी 6,35,922 रुपये। उसके बाद लेस स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, जिसे हम मानक कटौती बोलते हैं। तो ये मानक कटौती केवल सैलरीड पर्सन के लिए है, बिजनेसमैन के लिए कटौती नहीं होती। लेस HRA के हमने 16,080 रुपये माइनस किए हैं। उसके बाद लेस हाउस लोन इंटरेस्ट, अगर आपका हाउस लोन का इंटरेस्ट है तो आपको यहाँ पर वो माइनस करना है। उसके बाद बैलेंस इनकम, तो यहाँ पर हमारी बैलेंस इनकम बनी 5,69,842 रुपये। अदर इनकम 0, अगर आपकी कोई अदर इनकम है तो आपको यहाँ पर ऐड करनी होगी। टोटल इनकम 5,69,842 रुपये। लेस टोटल डिडक्शन, तो हमने जितना इन्वेस्टमेंट किया है वो हमें यहाँ पर डिडक्शन करना है। तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट था वो 70,007 रुपये था। तो टैक्सेबल इनकम 4,99,835 रुपये। इस 4,99,835 पर हमारा टैक्स बनेगा। तो यहाँ पर जो ओल्ड टैक्स स्लैब है उसमें 2.5 लाख तक शून्य है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%। तो यहाँ पर 4,99,835 के 2 पार्ट होंगे, एक 2.5 लाख तक 0 और 2.5 लाख से जो ऊपर का अमाउंट है उस पर 5%। तो यहाँ पर टैक्स बनेगा 12,492 रुपये। हमारी जो टैक्सेबल इनकम जो है 5 लाख से कम है। यहाँ पर जो हमारी टैक्सेबल इनकम है वो 4,99,835 रुपये है। तो रिबेट अंडर सेक्शन 87 के अंतर्गत हमें 12,500 की अतिरिक्त छूट मिलेगी। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक होती तो हमें 12,500 रुपये की छूट नहीं मिलती। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है, आपकी जो टैक्सेबल इनकम है अगर वो 5 लाख या 5 लाख से कम है तो आपको तभी ये रिबेट मिलेगी। तो हमारा टैक्स बना था 12,492 रुपये और रिबेट हमें 12,500 रुपये की। तो यहाँ पर जो बैलेंस टैक्स बना वो 0। इस टैक्स में हमें 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से जोड़ना पड़ता है। उसके बाद टोटल टैक्स हमारा बना 0। रिबेट अंडर सेक्शन 89(1). तो अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़ कर आया है तो आपको फॉर्म 10 ही बनना होता है, उसके अनुसार आपको यहाँ पर रिबेट मिलती है। तो यहाँ पर टोटल टैक्स बना है 0। एडवांस टैक्स तो हमारा 5,000 रुपये। टैक्स पे रिफंड, तो यहाँ पर हमारा 5,000 रुपये ITR के टाइम रिफंड हो जाएगा। अब हम टैक्स की गणना नए नियम से करते हैं। तो यहाँ पर हमारी जो ग्रोस सैलरी बनी वो 6,35,922 रुपये बनी। नए नियम के अनुसार आपने कितना भी इन्वेस्टमेंट कर रखा हो आपको कोई छूट नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर हमारी जो टैक्सेबल इनकम हुई वो 6,35,922 रुपये हुई। इस 6,35,922 पर हमारा टैक्स बनेगा 26,092 रुपये। तो यहाँ पर जो टैक्स स्लैब है वो 2.5 लाख तक शून्य, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%। तो 6,35,922 के 3 पार्ट हमें करने होंगे, एक 0 से 2.5 लाख तक 0
2.5 लाख से 5 लाख तक 5% और 5 लाख से जो ऊपर का अमाउंट है उस पर 10%। तो यहाँ पर हमारा टैक्स बना 26,092 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 87 के अंतर्गत जो छूट मिलेगी वो 0, क्योंकि हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख से अधिक है। अगर हमारी टैक्सेबल इनकम 5 लाख या 5 लाख से कम होती है तब हमें 12,500 की छूट मिलती है। तो यहाँ पर हमारा बैलेंस टैक्स 26,092 रुपये। उसके बाद एड एजुकेशन एंड हेल्थ सेस 1,044 रुपये। तो टोटल टैक्स बना हमारा 27,136 रुपये। रिबेट अंडर सेक्शन 89, अगर आपका पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़ कर आया है तो आपको फॉर्म 10 ही बनना होता है, तो आपको 89 के अंतर्गत आपको रिबेट मिल जाती है। तो यहाँ पर हमारा कोई पिछले साल का एरियर इस साल की सैलरी में जुड़कर नहीं आया है, अगर आपका एरियर जुड़कर आया है तो आपको छूट मिल जाएगी। उसके बाद टोटल टैक्स 27,136 रुपये। एडवांस टैक्स 5,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा 22,136 रुपये का टैक्स और बनता है। तो पुराने नियम के अनुसार हमारा टैक्स जो बना था वो 0 बना था, जबकि नए नियम के अनुसार हमारा टैक्स बना है 27,136 रुपये। तो आपको ये गणना ध्यान से करनी होगी कि आपको टैक्स किस नियम के अनुसार पे करना है। ज़्यादातर आपको जो है पुराने नियम के अनुसार ही बेनिफिट होगा, तो इस बात का आप ध्यान रखें। अगर आपको कोई और भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस तरह की यूज़फुल वीडियो हम अपने चैनल पर अपडेट करते रहते हैं। धन्यवाद।